अगर आप भी इस बार 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपके बोर्ड एग्जाम के कॉपी का कवर पेज बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब इस टाइप का आपको कवर पेज आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर इसमें आपने थोड़ी सी भी तनिक से भी मिस्टेक इसमें आप कर दिए तो सीधे के सीधे आपके कॉपी फाड़ कर ऐसे डस्टबिन में फेंक दी जाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस बात बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो समझो कि आपका नंबर आपके रोल नंबर पे नहीं चढ़ेगा। जब नंबर रोल नंबर पे नहीं चढ़ेगा तो इस कॉपी का कोई भी मतलब नहीं हुआ, ये कॉपी रद्दी हो जाएगी। क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी है ना जिसमें तनिकी भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर मिस्टेक कर दी हो तो रोना पड़ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो में मैं इसको पूरा भर के बताऊंगा और साथ ही साथ ऐसे बताऊंगा जैसे कि आपको कोई भी नहीं समझाएगा। एकदम बारीक से बारीक तरीके से बच्चों की तरह मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर सेम ऐसी ही कॉपी का कवर पेज आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेम टू सेम डिक्टू ऐसा ही रहेगा। मतलब कि जो भी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं सेम टू सेम वहाँ पर भी वही चीज़ें पूछी जाएंगी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर सबसे ऊपर से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे ऊपर क्या लिखा है कि केंद्र व्यवस्थापक का मुहर। इससे भी आपको मतलब नहीं रखना है। जहाँ पर आपका सेंटर जाएगा उसका मुहर यहाँ पर लगेगा, केंद्र का मुहर, ठीक है। तो ये चीज़ों को छोड़ दीजिए आप दोनों चीज़ को, ठीक। अब यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर आओगे तो कह रहा है कि अब देखो यहाँ पर लिखा है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग पर अपना नाम न लिखे। आपको अपना नाम किसी भी भाग पर नहीं लिखना है। नाम लिखोगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर देखो परीक्षार्थी सभी चीज़ें शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, यानी खुद से भरना है। इना कि पड़ोस का जो बैठा होगा छात्र उससे लगो भरवाने नहीं, खुद से भरना है। देखो सबसे पहले कह रहे हैं परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा ऐसे चौकोर टाइप में, इस तरीके का एडमिट कार्ड मिलेगा। वही आपका प्रूफ है कि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। उसी में आपका रोल नंबर होगा। मान के चलो कि मैं लिख देता हूं कि एडमिट कार्ड पर रोल नंबर है ये वाला। तो सेम ऐसे लिखा होगा तो उसी चीज़ को कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देना है। जैसे लिखा है 126, 10 अंक का होता है। फिर से 26, फिर से 35, फिर से 8, 0 बढ़ा दिया जाए, ठीक। इसी तरीके से आपको अपना रोल नंबर भर देना है। भरने के बाद यहाँ पर अंकों में कह रहा था, अब यहाँ पर कह रहा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, यानी कि यही आपका रोल नंबर हुआ। यहाँ पे शब्द में लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखो 1 है तो नीचे लिख दो आप 1, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा दो, दहलाकर नहीं लिखना है, ठीक है। कॉमा लगा दो, आगे 2 है तो आगे 2 यहाँ पर यह लिख दो। फिर उसके आगे 6 है तो 6 लिख दो, ठीक। फिर उसके आगे कितना है, 2 है तो 2 लिख दो। फिर उसके आगे क्या है, 6 है तो 6 लिख दो। फिर उसके आगे क्या है, 3 है तो यहाँ पे 3 लिखो। फिर 5 लिखो, फिर 8 लिखो, और फिर क्या है, 0 है। हो गया अपना, कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा है विषय, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट का पेपर देने वाले हो वो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिखोगे। तो मान के चलो मैं हिंदी का पेपर दे रहा हूँ तो हिंदी का मैं लिख दूंगा। जो भी आप सब्जेक्ट दे रहे हो वो लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कह रहा है प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र में आपको भरना है केवल, बस क्या भर देना है, केवल, ऐसे केवल, बस केवल लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखो प्रश्न केवल इसलिए क्योंकि वो एक ही पेपर है। जैसे अगर मान के चलो कि कोई पेपर ऐसा है, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसके 2 पेपर हों तो उसमें केवल आप नहीं लिखोगे, ठीक है। पहला दूसरा लिखोगे। लेकिन प्रश्न पत्र जो है केवल हिंदी का एक ही पेपर होता है तो केवल लिखोगे या फिर एक ही लिख दोगे। उसके बाद देखो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब पेपर का आपका कोड होता है। जैसे ऊपर में आपके पेपर में लिख दिया होगा कि 802 कोड का है, 802 डीबी कोड का है, ठीक है। तो वही कोड यहाँ पे लिख देना है। जैसे मान के चलो कि पेपर का कोड 802 डीबी है तो 802 डीबी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक, ये समझ गए। उसके बाद कह रहा है परीक्षा का दिन। जैसे दिन का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे। तो परीक्षा का दिन मान के चलो कि सोमवार का है तो सोमवार यहाँ पे लिखेंगे, सोमवार, ठीक, सोमवार। अब देखो परीक्षा की तिथि एवं पाली। जैसे आपके परीक्षा की डेट क्या है तो डेट मान के चलो कि मैं लिख दे रहा हूँ 10/2/2026, ठीक। अब पाली में अगर आप क्लास 10th के हो तो प्रथम लिखोगे, अगर क्लास 12 के हो तो द्वितीय लिखोगे। अब यहाँ पर देखो केंद्र का नाम, यानी कि सेंटर, आपको पता है ना सेंटर जहाँ पर गया है
जिस भी स्कूल में सेंटर गया है सेंटर का कोड लिखोगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके सेंटर का नाम लिख दोगे। जैसे देखो जो भी आपका जहाँ पर सेंटर गया हो उस सेंटर का नाम लिख देना। ठीक हो गया। अब देखो इतना हो जाने के बाद अब ये चीज़ आपके एग्जामिनर के ऊपर है। जैसे कि प्रश्न संख्या, यहाँ पे देखो प्रश्न संख्या एकवा के आपके क में कितना नंबर आया आपका वो यहाँ पे लिखेंगे, दूसरका के ख में कितना नंबर आया, तो ऐसे करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में जोड़ेंगे, ये चीज़ यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो ये आपके एग्जामिनर का काम है। जैसे अगर प्रश्न संख्या 1 के 5 गो भाग होंगे, जैसे क ख ग घ अंग च, 6 गो मतलब दिया गया है, 5 गो हो सकता है, 2 गो हो सकता है। तो क में आया 4, ख में आया 6, 2 नंबर, तो ये टोटल कितना हो गया 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। इस तरीके का ये काम आपके एग्जामिनर करेंगे। बाकी आपको इतना सही मतलब रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।